गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ आप अपने घर में ठीक प्रकार से होंगे। बच्चों, आज हमारा हिंदी लिटरेचर का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका था और आज हम लिटरेचर का दूसरा पार्ट भाग्य की दस्तक पढ़ेंगे। भाग्य की दस्तक जो कहानी है वो ऐसी है कि हमें अपने भाग्य पर किस तरह से विश्वास होता है या हम किस तरह से अपने भाग्य को ठोकर मार देते हैं। ये इसी तरह की एक कहानी है। इसमें बताया गया है जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर मिलते हैं जो हमारी ज़िंदगी ही बदल देते हैं। ऐसे में समझदार व्यक्ति ही अवसर का लाभ उठा पाता है। नासमझ मौका चूक कर हाय भाग्य चिल्लाता रह जाता है। कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि हम सोचते हैं ये काम करने से हमारा नाम हो जाएगा, लेकिन हम उस अवसर को असल में प्राप्त नहीं कर पाते और उस अवसर से चूक जाते हैं और फिर हम बाद में सोचते हैं हाय हमने ये काम क्यों नहीं किया। इसी तरह ये एक बगदाद शहर की कहानी है। बहुत समय पहले बगदाद शहर के बीचों बीच एक भव्य भवन था। वह भवन चारों तरफ से एक सुंदर और आकर्षक बगीचे से घिरा हुआ था। उस भव्य इमारत के अंदर हमेशा संगीत बजता रहता। बगदाद में उस जैसा कोई दूसरा भवन नहीं था। ये जो कहानी है मैंने अभी आपको बताया कि बगदाद की है और बगदाद में एक बहुत सुंदर भवन था। वहाँ पर हर समय संगीत बजता रहता था और उसके जैसा कोई दूसरा भवन वहाँ नहीं था। एक दिन एक गरीब व्यक्ति भटकते भटकते उस भवन के पास आ खड़ा हुआ। वह भवन की सुंदरता देखकर चकित रह गया। उसने सोचा यह भवन बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से कितना भव्य होगा, परंतु उसे भवन के अंदर जाने में संकोच हो रहा था। वह अंदर जाने की उधेड़-बुन में ही फंसा था कि उसने अपने कुछ लोगों को भवन के अंदर जाते हुए देखा। वे सभी लोग वेशभूषा से संभ्रांत लग रहे थे। उसने सोचा क्यों ना मैं इन लोगों के साथ सम्मिलित हो जाऊं। इनके बीच में कोई मुझे पहचानेगा भी नहीं। वहाँ पर उस भव्य भवन में जो व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति जो बाहर खड़ा हुआ था, उसने ये सोचा कि मैं भी इस के अंदर जाऊं और इसके अंदर जाकर देखूं कि क्या है, लेकिन उसको वहाँ जाते हुए संकोच हो रहा था। वो सोच रहा था कि मैं किस तरह से इसके अंदर प्रवेश करूं। तभी उसने देखा वहाँ पर संभ्रांत भी अच्छे भले लोग, बहुत अच्छी वेशभूषा जिनकी होती है वैसे लोग अंदर जा रहे थे। उसने उन लोगों की वेशभूषा को पहन लिया और उनके साथ सम्मिलित होकर भवन में प्रवेश कर गया। भवन का जो मालिक था वह स्वयं ही सबका आदर सम्मान कर रहा था। सबका आदर सम्मान कर रहा था। फिर वह व्यक्ति उस भवन में प्रवेश कर जाता है। उससे एक व्यक्ति बोला, नहीं हमें कोई कष्ट नहीं हुआ, आपने हम सभी के साथ व्यापार करने के लिए आए हैं और हमें यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है। उसके बाद व्यापारी उन सभी को एक सभा कक्ष में ले गया। वहाँ पर वह उनके साथ व्यापार संबंधी बातें करता है। व्यक्ति वहाँ से निकलकर भवन के दूसरे हिस्से में जा पहुँचता है। वह जो गरीब व्यक्ति था वह उस जहाँ पर सभा हो रही थी उस कक्ष में नहीं गया, बल्कि उससे दूसरे कक्ष में चला गया। वहाँ पर वह देखता है कि वहाँ जो कुत्ते थे वह सोने की थालियों में खाना खा रहे थे। वह व्यक्ति भी भूखा था, लेकिन देखो वह व्यक्ति भूखा था लेकिन उसने उन कुत्तों की सोने की थाली में खाना खाते हुए देखा तो उसको भूख और बढ़ गई। उसने सोचा कि कुत्ते मुझे कुछ इशारा कर रहे हैं, इसकी आंखों से दया झलक रही है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। और फिर यह सोचकर वह उन कुत्तों के थाली के पास गया और कुत्ते की थाली में जो मांस रखा था उसने वह खाकर अपनी भूख को मिटाया। उसने सोचा अब मुझे बगदाद में नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसने क्या करा, उन कुत्तों की थाली में जो सोने की थाली में मांस रखा था उसने वह थाली चुरा ली और उसने फिर सोचा कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे बगदाद में नहीं रहना चाहिए, अपने घर लौट जाना चाहिए। और वह अपने घर चला गया और उसने वह थाली को बेचकर अपनी बहुत पैसे कमाए और एक अपना व्यापार बहुत अच्छा नया शुरू कर लिया। जब उसका व्यापार शुरू हो गया, उसके पास बहुत पैसे आ गए, तो उसने सोचा कि जहाँ से जिस महल से मैंने ये थाली चुराई थी मुझे
उसने वह थाली जो चुराई थी उससे अपना व्यापार बढ़ाया, खूब समृद्ध हो गया। उसने सोचा मैंने जिस महल से ये थाली चुराई थी अब मैं उसको बहुत से तोहफे देकर आता हूँ। तो वह बहुत से तोहफे लेकर फिर दोबारा बगदाद उसी महल में गया, लेकिन वहाँ जाकर क्या दिखता है कि वहाँ की स्थिति जो है वो सारी पलटी हुई होती है, सारी बदल गई होती है। जो महल का मालिक था वह बाहर भिखारी के वेश में बैठा हुआ था और महल जो था वह खंडरनुमा हो गया था। उस व्यक्ति ने जो थाली चुरा कर ले गया था, व्यापारी था, उस भिखारी से पूछा, उस महल के भवन मालिक से पूछा कि भाई यहाँ पर जो उसके बाद फिर उसने उस भवन मालिक से पूछा कि मैं यहाँ जो महल था वो कहाँ गया, उसका मालिक कौन है। उसने कहा कि इसका मालिक मैं ही हूँ और वो महल खंडरनुमा हो गया है, भाग्य को बदलते देर नहीं लगती है। कभी वो राजा था और जो भिखारी था अब वह राजा हो गया और जो राजा था वह भिखारी बन गया। और उस भिखारी ने जो राजा का पहले महल था, जो राजा का उस महल का स्वामी था, उसने उसको क्या करा कि उसने उसको तोहफे लेने से मना कर दिया। इसे कहते हैं भाग्य की दस्तक। वह उसके तोहफे लेकर अपना और अच्छा भाग्य बना सकता था, लेकिन उसने उस अवसर को ठुकरा दिया और उस जो गरीब व्यक्ति पहले था उसने सोने की थाली को चुरा कर उस अवसर का लाभ उठाकर अपने व्यापार को बढ़ाया। इसे कहते हैं कि भाग्य की दस्तक। इसलिए हमें बार बार हमें यह शिक्षा मिलती है कि सौभाग्य बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाता, इसलिए हमें मिले हुए मौके से लाभ उठाना चाहिए।